आप सभी को प्रणाम। मैं आचार्य दीपक आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने ब्लॉग में। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है, बहुत सारे लोग हमारे लाइव में आते हैं, पूछते हैं गुरुजी मेरी शादी कब होगी, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरी राशि ये है, ठीक है, हमको सफलता कब मिलेगी। तो मैं बता दूं कि विज्ञान में और ज्योतिष में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, ठीक है। विज्ञान और ज्योतिष में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो विज्ञान नहीं कर पाया है वो ज्योतिष कर पाई है, ठीक है। ज्योतिष में और बहुत सफलता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो असंभव को संभव कर देती है। और आप लोगों ने बहुत सारे मंत्र का, गायत्री मंत्र का सुना होगा, बहुत सारे ऐसे जप का नाम सुना होगा जो असंभव को भी संभव कर देती है। तो आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि साइंस के साथ इस भाग दौड़ की दुनिया में साइंस ने जिस तरह के अपना परचम लहराया है, ठीक है। ज्योतिष साइंस तो आज है, लेकिन ज्योतिष बहुत पहले से है, ठीक ना। ज्योतिष का ज्ञान हमारे अर्थवेद में भी दिया गया है, ठीक है। तो ज्योतिष का अगर आप देखेंगे तो ज्योतिष एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपना राशि और अपने भाग्य के बारे में पूरा जान सकते हैं। और जो भी हम कर्मकांड करते हैं, आपने अथर्ववेद में देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें कर्मकांडों के बारे में भी दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर कोई चीज़ बस में नहीं आ रही तो उसको बस में करने का, जिसको आम भाषा में काला जादू या काला टोना कहते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ज्योतिष में काला जादू और काला टोना नहीं होता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, मंत्र ऐसे होते हैं जो किसी चीज़ को अपने तरफ आकर्षित करता है, अपने तरफ चीज़ों को खींचता है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो करती हैं। और मेरे बारे में, मेरी उम्र बहुत कम लग रही होगी आप लोगों को देखने में, तो मैं बता दूं कि मैं उम्र बिल्कुल मेरी कम है, 32 ईयर्स है। और मैंने संस्कृत से MA किया है और संस्कृत से PhD किया है। तो मैं जो कुछ भी बताता हूँ आप लोगों को, आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ और राशि को देख के ही बताता हूँ, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि कोई लोग अंधविश्वास में फंसे और कोई लोग ऐसे फंसे। मुझे बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान मिला है संस्कृत को पढ़ के और अपने वेद को पढ़ के, ठीक है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में जो मुझे मिलता है मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। और बहुत सारे जो नए नए बच्चे हैं जो आजकल तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी एक लाइन बोलना चाहूँगा। मैं पहले उनको, बच्चों को सबसे पहले बता दूँ कि मैं भी UPSC का स्टूडेंट रह चुका हूँ और मैंने UPSC का इंटरव्यू तक दिया है। मैंने 3 अटेम्प्ट टोटल UPSC का दिया हूँ और 2 बार मेंस दिया हूँ और इंटरव्यू नहीं दे पाए, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में मैंने UPSC का इंटरव्यू दिया हूँ। 3 अटेम्प्ट देने के बाद मैंने उसको UPSC को छोड़ दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता, जिस चीज़ में नहीं मिले उसको मैं खींच के लेके नहीं जाना चाहता था, ठीक है। उसको मैं खींच के लेके नहीं जाना चाहता था, तो इसलिए मैंने उसको अटेम्प्ट छोड़ा। मैंने स्टेट PCS का, UP PCS का भी एक बार मैंने इंटरव्यू दिया है, लेकिन अगर सफलता मुझे नहीं मिली है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं है कि अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप दूसरे फील्ड में सफल नहीं हो सकते। आप मेहनत करें, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। और मेहनत एक ऐसी कड़ी है, मैं बार बार लाइव में भी बोलता हूँ, मेहनत एक ऐसी कड़ी है जो भाग्य को भी बदलती है। आप लोग मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मेहनत एक ऐसी कड़ी है जो भाग्य को भी बदल देती है। तो अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास रखें, और भाग्य में जो है, भाग्य में जो आपको मिलेगा, ठीक है। तो मेहनत करते रहें और सफल होंगे। बहुत सारे जो बच्चे और बच्चियां हैं उनके लिए ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग एक दूसरे के प्रेम जाल में फंसे हुए हैं, तो उसका उपाय भी है। आप पर्सनली मुझसे मिल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमसे शेयर कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके पक्ष में हो जाती है, लेकिन उसमें बहुत सारा कुछ देखना पड़ता है कि अगले बंदे का आपके साथ कितने दिन तक संबंध रहेगा, ठीक है, कि रहेगा। मान लीजिए शादी भी हो गई, आपको संबंध नहीं आगे चला, तो फिर आप क्या करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ का ज्योतिष में उपाय भी है, हर चीज़ का समाधान है, इसका समाधान ज्योतिष के हिसाब से होता है और ज्योतिष इस चीज़ को करती है। तो ज्योतिष में बिलीव रखें, ठीक है। ज्योतिष कोई अंधविश्वास नहीं है, ज्योतिष एक ज्ञान है और ये सदियों से चला आ रहा है, ये चीज़ चला आ रहा है और इस पर विश्वास करने की ज़रूरत है, ठीक है। और जो लोग भी मेहनत कर रहे हैं उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। सफलता एक दिन नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है, एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है, ठीक है। तो मेहनत करते रहें, अपने पर विश्वास करें, खूब करें। और जो बच्चे
तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी करने को सफलता नहीं मिल रही है, वो अगर हमसे पर्सनली कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं तो मैं उनको गाइडेंस भी दे सकता हूँ, उनको गाइड भी कर सकता हूँ, ठीक है, कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्योंकि मैंने खुद UPPCS और स्टेट UPSC को मैंने प्रिपेयर किया है, ठीक है। सफलता नहीं मिल रही लास्ट तक, और सफलता ना मिलने के कारण, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था पहले, कि मैं बहुत दिन तक उसमें तैयारी कर सकता था। मैं आज भी उनसे बहुत बोलता हूँ, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उसी चीज़ें अपनी लाइफ बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, वो आगे उठें और आगे मेहनत करें। लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो कंटिन्यू मेहनत करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसके रिकॉर्डिंग भी आप लोग हमसे बात कर सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं। बस इसी सब चीज़ के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। आप लोग अपना आशीर्वाद और प्यार हम पे बनाए रखें, और मेरी आवश्यकता जहाँ भी आप लोगों को पड़े आप मुझे बताएं, ठीक है। और फिर मिलते हैं लाइव में। आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ और राशि के साथ मिलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।